चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। 2 दिन रह गए हैं दोस्तों, ओनली 2 days फॉर लॉकडाउन टू गेट लिफ्टेड। पता नहीं अब ये लिफ्ट होने वाला है या नहीं, बट आई एम प्रेइंग। आपको क्या लगता है लॉकडाउन लिफ्ट होगा? बॉस, ये जो इकोनॉमी है इट इज़ इन डोल्ड्रम्स, नीचे चली गई है। आई थिंक फेज वाइज रिलैक्सेशन लॉकडाउन का डेफिनेटली करना चाहिए, वी नीड इट, क्योंकि लोग वरना भूख से ज़्यादा मरने वाले हैं रादर देन लॉकडाउन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, एटलीस्ट मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। वैसे दोस्तों बहुत सारी खबरें लाए हैं आपके लिए, अच्छी अच्छी टेक न्यूज़ लाए हैं, और कुछ तो इतनी इंटरेस्टिंग है शायद आपको डर भी लगे, ऐसी कुछ न्यूज है। पूरी टेक न्यूज जरूर देखिएगा, यू आर गोइंग टू एंजॉय इट, दैट्स अ प्रॉमिस। लेकिन दोस्तों टेक न्यूज बताने से पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए, ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। और आज का जो वीडियो है दोस्तों जबरदस्त है। जी हाँ, कल अप्रैल 30 था और लॉन्च कर दिया है Xiaomi ने Redmi Note 9, जो इंडिया में भी आने वाला है। साथ में Mi Note 10 लाइट भी लॉन्च किया है, फैन भी लॉन्च किया है, उसके ऊपर वीडियो किया हुआ है, सब कुछ बताया। नहीं देखा है तो जरूर देखिए दोस्तों। आई एम सरप्राइज सीरियसली, रिलायंस जियो जो है वो इतना जबरदस्त ग्रो कर रहा है, पूछिए मत। पिछले एक साल में 8 करोड़ यूजर्स, इनफैक्ट पिछले एक क्वार्टर में 1.75 करोड़ यूजर्स उन्होंने ऐड किए हैं, और टोटल अब कुछ 38.75 करोड़ यूजर्स जियो के हो गए हैं। सोचिए 38 करोड़, मजाक हो गया। टोटल कुछ 100-125 करोड़ है, उसमें से नियरली 40 करोड़ लोग जियो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताता हूं दोस्तों, जियो के जो स्पीड्स हैं जो 1-1.5 साल पहले थे और अभी हैं, बहुत ही कम हो गए हैं। जैसे जैसे यूजर्स बढ़ रहे हैं उनकी जो सर्विस है वो डेफिनेटली डिटीरियरेट हो रही है। लेकिन और एक चीज उन्होंने लॉन्च की है, जियो मीट। जी हाँ, जैसे गूगल मीट कल मैंने बताया था, या फिर जूम वगैरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है, वैसे ही जियो ने भी जियो मीट लॉन्च कर दिया है। लिंक मैं नीचे दे रहा हूं, अगर देखना है तो देखिए। बट सभी लोग अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे उतर रहे हैं, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग दोस्तों। कल मैंने पोल का टाइम होता है, पोल में पूछा था टिकटॉक अच्छा है नहीं अच्छा है, एंड थैंकफुली 73% लोगों ने कहा दोस्तों कि नो इट इज़ नॉट गुड, एंड 21% लोगों ने कहा कि आई डोंट केयर। मतलब नियरली 91% या तो उनको अच्छा नहीं लगता है या वो केयर नहीं करते हैं। तो टिकटॉक फिर भी इतना ज़्यादा डाउनलोड्स कैसे हो रहा है, दैट इज सरप्राइजिंग। हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो तो टिकटॉक के नहीं है, इतना मैं कहता हूं, मेजॉरिटी ऑफ देम। और आज का जो पोल है दोस्तों वो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पिछले 1-1.5 साल से मीडिया टेक जो है ऊपर आ रहा है, क्वालकॉम को कंपटीशन दे रहा है। आई वॉन्ट टू आस्क यू, आपको क्या लगता है क्या मीडिया टेक क्वालकॉम के लेवल पे आ सकेगा? उनके जो प्रोसेसर्स हैं, स्पेशली अभी जो डायमेंसिटी 1800 वगैरह लॉन्च किए, क्या वो कंपीट कर पाएंगे? पोल में पार्टिसिपेट कीजिएगा, आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा दोस्तों। एक 3-4 दिनों पहले, पिछले हफ्ते मैंने बताया था कि मल्टी डिवाइस सपोर्ट आ रहा है व्हाट्सएप में, और फाइनली ये कंफर्म हो गया है। बहुत सारे जो व्हाट्सएप बीटा यूजर्स हैं उनको भी धीरे धीरे आ रहा है, सबको नहीं, लेकिन कुछ लोगों को ये अब दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या, व्हाट्सएप आप एक ही टाइम पे एक ही नंबर पे आईपैड एंड आईफोन पे इस्तेमाल कर पाओगे, या फिर 2 अलग अलग एंड्रॉइड डिवाइसेस पे इस्तेमाल कर पाओगे, या फिर एक आईफोन एक एंड्रॉइड फोन पे इस्तेमाल कर पाओगे। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी बिग फीचर। आपको क्या लगता है इस फीचर के बारे में? वैसे दोस्तों टेक न्यूज़ अच्छी लगती है ना, तो स्मॉल रिमाइंडर। जी हाँ, बहुत सारे लोग कमेंट्स में कहते हैं कि रिमाइंड कीजिएगा, तो अगर टेक न्यूज़ अच्छी लगती है लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों जो पोल मैंने डायमेंसिटी या फिर मीडियाटेक के बारे में डाला था उसके लिए रीज़न था। जी हाँ, अगली 2 न्यूज़ ज़रूर सुनिएगा। डायमेंसिटी 800 एंड डायमेंसिटी 800 प्लस। जी हाँ, 2 है, एक डायमेंसिटी 800 है और एक ओवरक्लॉक्ड है। इनके अंतुतु स्कोर आ गए हैं दोस्तों। एंड जो 800 है वो कुछ 2,95,000 टू 300,000, मतलब 3 लाख तक है। और जो प्लस वेरिएंट है, ओवरक्लॉक्ड वेरिएंट, वो 3,25,000 3,25,000 प्लस उसका अंतुतु स्कोर है। और 1000 का जो है दोस्तों, डायमेंसिटी 1000, वो पहले भी मैंने बताया हुआ है, कुछ 5 लाख के करीब आता है। सो दीज आर क्वाइट फास्ट। और ये जो अगली न्यूज है और भी इंटरेस्टिंग है। डायमेंसिटी 1000 के ऊपर दोस्तों पहली बार वीडियो एनकोडर AV1 ये आ गया है। पहली ये स्मार्टफोन एसओसी है जिसके ऊपर आया हुआ है, और वो अनेबल करता है डायमेंसिटी 1000 वाले स्मार्टफोन्स को कि आप वीडियोस देख पाओगे 4K at 60 FPS नेटिवली। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो छोटे छोटे फीचर्स हैं दोस्तों, वो आपका जो यूजर एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा कर देते हैं। एंड दैट्स व्हाट आई सेड। मतलब पोल में मैंने इसीलिए आपसे पूछा था कि ये जो नए प्रोसेसर्स हैं मीडियाटेक के, क्या लगता है आपको, जरूर बताइए।
और दोस्तों दुनिया का प्रोसेसर के बारे में बात कर रहे हैं तो बता दूं, इंटेल ने अनाउंस कर दिया है उनका कोर i9 10900K। जी हाँ, ये अभी तक का फास्टेस्ट उनका प्रोसेसर है 10th जनरेशन एंड 5.3 गीगाहर्ट्ज पे इसका जो कोर है टॉप वो क्लॉक्ड है। 10 कोर है, 20 थ्रेड्स है और इसकी जो प्राइस है दोस्तों वो कुछ $488 की आई हुई है। इनफैक्ट मैं कोशिश करने वाला हूँ एक वीडियो बनाऊं इसके ऊपर कि भाई कितना फास्ट है, उसके स्कोर्स क्या है, शायद पीसी बिल्ड भी कर दे, बट इट इज द फास्टेस्ट गेमिंग प्रोसेसर ऑन पीसी राइट नाउ। यहाँ कोर i9 10900K। और दोस्तों आईफोन 12 सेकेंड हाफ इस साल में जो लॉन्च होने वाले हैं, 4 अलग अलग वेरिएंट्स आने वाले हैं। इसके प्राइजेस लीक हो गए हैं, लेकिन कुछ बोल दूं, सब एक तो 5G होने वाले हैं जो आईफोन 12 होंगे, और जो बेस वेरिएंट होगा आईफोन 12 5.4 इंच की स्क्रीन होने वाली है। उसके बाद में आईफोन 12 मैक्स आएगा, उसके बाद में 12 प्रो होगा, और जो सबसे ऊपर वाला वेरिएंट होगा वो होगा 6.7 इंच का प्रो मैक्स, आईफोन 12 प्रो मैक्स। और जो प्रो और मैक्स अलग अलग जो वेरिएंट है वो होने वाले हैं 6.1 इंच स्क्रीन के साथ। लेकिन दोस्तों इंटरेस्टिंग बात है ये है, इसकी जो प्राइस है दोस्तों बेस वेरिएंट आईफोन 12 की वो चालू होगी $649, उसके ऊपर वाला मैक्स वेरिएंट होगा वो $749, प्रो वेरिएंट जो है दोस्तों वो $999, और सबसे ऊपर वाला जो वेरिएंट है प्रो मैक्स वो आने वाला है 1099। इसका मतलब कुछ 90-95,000। सो इट इज ऑन द सेम लाइन जैसे आईफोन 11 थे, वैसे ही बहुत सिमिलर प्राइस होने वाले हैं, लेकिन सब 5G के साथ। और जोरदार दोस्तों Realme जो है, Realme के फोन्स के ऊपर अपडेट्स आ रहे हैं। अब टाइम आ गया है Realme X2 का, इसके ऊपर बहुत सारे बग फिक्सेस वगैरह आ गए हैं। अप्रैल 2020 का सिक्योरिटी पैच भी आ गया है, तो अगर आपके पास Realme X2 है तो जाइए अपडेट कीजिए। उतना ही नहीं, और एक फोन है दोस्तों Realme X50 Pro। इसके ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग, एक तो अप्रैल का सिक्योरिटी पैच तो है ही, साथ में दोस्तों आप अब Realme X50 Pro के ऊपर 4K at 60 FPS कैप्चर कर पाओगे। 4K at 60 FPS, तो बहुत सारे नए नए फीचर्स भी आ रहे हैं, बग फिक्सेस भी हैं। तो Realme X50 Pro फ्लैगशिप जो है Realme का वो है आपके पास, तो जाइए अपडेट कीजिए। और दोस्तों ये जो है ये आज की सबसे बड़ी खबर है, और सुबह सुबह मैंने पढ़ी थी, पढ़ने के बाद मुझे आई डोंट नो क्या फीलिंग आई, लेकिन फोर्ब्स ने ये आर्टिकल डाला है। उनके जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने फाइंड किया कि Xiaomi के जो फोन्स हैं वो आपका डेटा आपको पता चले बगैर लेते हैं और सिंगापुर और रशिया के सर्वर्स पे, और जो सर्वर्स हैं वो ओन्ड बाय अलीबाबा हैं विच इज चाइनीज कंपनी, उधर भेजते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। स्पेशली जो ब्राउजर्स हैं उसके ऊपर आप करते हो, इवन अगर आपने इनकॉग्निटो मोड पे भी कुछ किया हुआ है, तो जो भी आप करते हो बेसिकली कौन से यूआरएल पे गए, कितना टाइम थे, ये सब चीजें जो हैं वो सर्वर से जाती है, मतलब आपके फोन से सर्वर पे अपलोड हो जाती है। नाउ दैट इज बैड, क्योंकि आपको ये पता नहीं है, और इनकॉग्निटो मोड में होने के बाद भी इसका मतलब दिस इज बैड, आई मीन सीरियसली बैड। आई डोंट नो, Xiaomi से हम बात करने वाले हैं जब भी नेक्स्ट हमें मौका मिलेगा, बट राइट नाउ दिस इज लुकिंग वेरी बैड, स्पेशली फॉर Xiaomi फोन यूजर्स। और पहली बार दोस्तों, पहली बार पोको F2 का ऑफिशियल, ये ऑफिशियल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, लीक्स रूमर्स अनऑफिशियल बहुत आ गए हैं, लेकिन ऑफिशियल कुछ आ गया है। जी हाँ, क्लियरली तो नहीं कहा है, लेकिन जो भी डाला हुआ है पोको ने, और ये पोको ग्लोबल ट्विटर अकाउंट से आया हुआ है, इसका मतलब ग्लोबल लॉन्च होने वाला है, पोको F2 इज कमिंग। क्लियरली नहीं बताया है, लेकिन जो भी छोटा सा टीजर, वीडियो टीजर डाला हुआ है उसके ऊपर से पता चल रहा है कि बहुत ही जल्दी आपको और मुझे पोको F2 के दर्शन हो जाएंगे। वाह क्या बात है, भगवान खुश हो गया, सॉरी पोको खुश हो गया ऐसे लग रहा है। लेकिन एक खबर आ रही है पोको की तरफ से ही। जी हाँ, पोर्चुगल की एक साइट है, उन्होंने, क्योंकि ये ग्लोबल लॉन्च होने वाला है, पोको F2 प्रो की प्राइस दी हुई है, एंड द बेसिक प्राइस इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, सीरियसली। मतलब कुछ $649 या $749 ऐसी प्राइस है, ये कन्वर्ट करोगे तो कुछ 53-54,000 बेस प्राइस, 6GB 128GB पोको F2 प्रो की। मतलब पोको ये ब्रांड जाना जाता था प्राइस कॉन्शियस लोगों के लिए, या फिर एग्रेसिवली वैल्यू फॉर मनी फोन्स होते हैं, लेकिन ऐसे लग तो नहीं रहा है। ये यूरो प्राइसिंग है दोस्तों, इसकी वजह से टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। जब इंडिया में आएंगे तो प्राइस कुछ और होते हैं। आपको तो पता है OnePlus 8 के साथ क्या हुआ, या फिर OnePlus 8 सीरीज के साथ क्या हुआ। आई एम होपिंग इधर भी ऐसे ही कुछ हो, क्योंकि याद रखिए पोको F2 प्रो जो है ये 865 प्रोसेसर के साथ आता है, एंड इट इज गोइंग टू बी एक्सपेंसिव बट नॉट।
चलिए दोस्तों, इसी के साथ टेक न्यूज होती है खत्म, लेकिन वक्त होता है ट्रैक एंड टेक ट्रेजर हंट का। जी हाँ, कुछ दिखा आज की टेक न्यूज में, इधर उधर आजू बाजू आगे पीछे अगर दिखा तो जाइए कमेंट सेक्शन में #TTTH डालिए, टाइम स्टैम्प डालिए, स्पेसिफिकली हमें बताइए आपने क्या देखा, क्योंकि अगर आप सही हो तो आप जीत पाओगे पेटीएम का गिफ्ट वाउचर। और कल के हमारे पेटीएम गिफ्ट वाउचर के विनर है प्रणव राठी। भेजिए आपका पेटीएम का मोबाइल नंबर, हम भेज देंगे आपको आपका पेटीएम गिफ्ट वाउचर। एंड नाउ टाइम फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस टेक न्यूज। जी हां, हमारे सुपरस्टार्स का नाम लेने का, आपका नाम लेने का। कल के हमारे 3 सुपरस्टार फीचर कमेंटर्स हैं जगदीश यादव, राहुल कुमार और करणवीर सिंह। कांग्रेचुलेशंस, लवली कमेंट्स दोस्तों। ऐसे ही रोज कमेंट्स लिखते रहिए, ऐसे ही रोज मैं आपके कमेंट्स पढ़ता रहूंगा, ऐसे ही आपका नाम लेता रहूंगा। चलिए दोस्तों, आज की हमारी ट्रैक एंड टेक न्यूज एपिसोड नंबर 714 खत्म होती है इधर ही। अच्छी लगी लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं है वो कर दिएगा, शेयरिंग करना आपके हाथ में है, रिमाइंड करना मेरे हाथ में है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग, स्टे सेफ एंड लॉकडाउन हटने दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट।